आइए आज आपको हम हॉर्न सही करने का तरीका बताते हैं। अगर आपका हॉर्न किसी तरीके से बजते बजते बंद हो गया है तो बगैर पैसे के आप किस तरीके से घर पर बैठकर ही सही कर पाएंगे। आइए देखिए, ये हॉर्न है। इस हॉर्न में ये 4 पेच लगे हुए होते हैं, 1 2 3 4। आप पहले इन चारों पेचों को खोल लीजिएगा। इस तरीके से चारों पेचों को इन्हें खोल लीजिए एक एक करके, ठीक है। चारों पेच खोलने के बाद में इसको इस तरीके से रख दीजिए। आप इस तरीके से होता है ये, पहले इसको निकाल लो फिर इसे निकाल के रख दो। अब इसमें ये पॉइंट होता है, इसकी मदद से इसमें आवाज़ बनती है और ये कॉल होता है, इससे मैग्नेट बनती है। जब इसमें मैग्नेट बनती है तो ये बफरिंग करता है, बफरिंग करता है तो इसमें ये आवाज़ को पैदा करता है। अब इसमें कमी क्या आती है, इस पॉइंट में कमी आती है, इस पॉइंट में कमी आती है। पहले आप इसको खोल लीजिए, इस तरीके से आप खोल लीजिए। ये देखिए, अब इस कॉल को बैटरी की मदद से, ये देखिए बैटरी लग रही है, ये 12 वोल्ट करंट है बैटरी में। इसकी मदद से आप इसको चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप इस पर छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से इस कॉल को चेक कर लीजिए, ये आपकी काम कर रही है। और अगर ये किसी तरीके से काम नहीं करती तो आप इस कॉल को, इस पेच को और खोल के बाहर निकाल सकते हैं। और किसी एक जगह से आपका तार कटा हुआ हो तो उस जगह से आप तार को जोड़ के कॉल को दोबारा से इसी तरीके से फिट करके फिर मैग्नेट आपकी ये बोलने लगेगी, जिस तरीके से ये बोल रही है, ठीक है। अब आपको इसका दूसरा तरीका दिखाते हैं। अब देखिए ये बज क्यों नहीं रहा, उसकी वजह ये है, ये होता है इसका पॉइंट। इस पॉइंट में ये 3 आइटम होते हैं, तो इसमें ये तो नहीं जलता, ये जलता है, इस पे करंट चलता है इसका हॉर्न का। जब हम बटन दबाते हैं हॉर्न बजता है तो इस पे जो है स्पार्किंग आती है। जब इस पे स्पार्किंग आ जाती है, देखिए ये कालापन आ रहा है, इस कालेपन से ये हॉर्न करंट को पास नहीं करता, इसलिए आवाज़ इसमें नहीं आती। देखिए अब आप रेगमाल की मदद से इस रेगमाल की मदद से, रेगमाल तो आपके घर पे मिल ही जाएगा, अगर ना मिले तो 5 रुपये का आप खरीद लीजिए और ये 5 रुपये का रेगमाल आपका बहुत टाइम तक काम करेगा। ये इस तरीके से ये पॉइंट होता है, इसका पॉइंट को साफ़ कर लीजिए। देखिए इसका ये कालापन ख़त्म हो जाएगा, ये कालापन ख़त्म हो गया। बढ़िया तरीके से लेवल पे ले आइए इसे, और एक बार जो इस पे जाके तार पे लगता है इसको और साफ कर लीजिए। ये इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा इसी का जो सिरा होता है इसको भी साफ़ कर लीजिए। इस पे जो दाना होता है ये पॉइंट का, इसी से आवाज़ आता है इसका, इसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए हमने इसे साफ़ कर दिया, आप भी इसी तरीके से बढ़िया तरीके से साफ़ कर लीजिए। अब आपको दोबारा से इसको फिट करना है, जिस तरीके से आपने खोला है उसी तरीके से आपको इसको फिट करना है। देखिए सबसे पहले इसका ये 3 पॉइंट जो होता है, इसमें 3 आइटम होते हैं, तो सबसे पहले हमें इस आइटम को इस पर फिट करना है। ये देखिए ये इस तरीके से, ये कॉल हो गया, कॉल का तार हो गया, तार पे इस तरीके से पॉइंट को रखना है। उसके बाद में ये फाइबर होती है इसमें, जो इसको आपस में टच ना होने देने के लिए, ये इस तरीके से ये फाइबर को आपको इसके बीच में रखना है, जिससे अब ऊपर वाला सिरा, इसका जो पॉइंट का ऊपर वाला सिरा है, इसको आप इस तरीके से रखिएगा, ठीक है। ये रख दिया। अब इसमें पेच डाल लीजिए, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये पेच डाल लिया हमने। इसके बाद में आपको इस पे जो हॉर्न पे एक ये पत्ती इस तरीके से कसी हुई है, इसी तरीके से आपको इस पत्ती को जो मैंने निकाल दिया था इसे दोबारा आपको वापस लगानी है और इस पर पेच कस देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पेच को कस देना है, ठीक है।
बहुत आसानी से आप अपने घर पे ही इसे सही कर सकते हैं। अब आप इसमें एक स्प्रिंग और लगती है नीचे की साइड में, ये जो पेच है इसका पीछे का इस तरीके से ये यूँ लगेगा इसका, ये इस तरीके से। अब इसमें हम ये फाइबर का पार्सल इसलिए डालेंगे कि ये स्प्रिंग हमारी अर्थ ना हो, तो आप पहले इसमें फाइबर का पार्सल डालिए, ये इस तरीके से ये प्लास्टिक में बैठ जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्प्रिंग रखेंगे, स्प्रिंग रखने के बाद में आप ये इस तरीके से आप ये देखिए पत्ती में जो सुराख है इसमें चूड़ी होती है, तो चूड़ी की मदद से ये पेच कस जाता है इसमें, ये इस तरीके से ये कस जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दबाव बनाना है इसको, इस तरीके से है। अब इसका ध्यान रखना है आपको, जो नीचे वाली पत्ती है हमने जो पेच ये टाइट किया था, अब हल्का सा इसे ढीला कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जो सेंटर में मिलाना है दाने से दाने को, ये इस तरीके से पॉइंट का जो दाने होते हैं दोनों, इनको बराबर पे लाना है आपको, बिल्कुल सीध में। जैसे अपसाइड हो जाएगा, ये अपसाइड हो गया तो ये आवाज़ सही वर्क नहीं करेगा, और ये सही से आपने मिला दिया तो ये आवाज़ बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। अब इसको हमें टाइट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये दोबारा से जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से फिट कर दिया। इसमें हमने केवल रेगमाल की मदद से इसको क्लियर कर लिया। अब हम इन पॉइंटों पे करंट देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कॉल बोलने लगी, ठीक है। अब इस पॉइंट का काम क्या होता है, देखिए ये कॉल बोल रही है, और आप इस पॉइंट को, ये पत्ती जब इस पे जाके लगती है ये इस तरीके से दबा देती है इसको, ये देखिए कॉल बोल रही है। अब इसको हम दबा देंगे जो, तो ये कॉल नहीं बोलेगा, और इसको छोड़ दिया हमने कॉल बोलने लगा। इसे दबा देंगे तो कॉल नहीं बोलेगा। तो ये जो वर्क करती है, ये पत्ती जाके इस पर ये टेपर का काम करती है। जब हम बटन दबाते हैं तो इसमें करंट जाता है, करंट जाने पे ये पत्ती कंपन करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये कंपन होनी चाहिए इसमें। और ये इस तरीके से आपने जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से आपको फिट करना है। ये देखिए एक तरफ 10 नंबर का नट होता है इसका, इसको ऊपर रखना है, और ये जो पत्ती वाला सिरा है इसको नीचे रखना है। देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से ये हमारी देखिए, और ये इस तरीके से आपको अब इसके पेच कस लेने हैं चारों। जैसे पेच खोले थे उसी तरीके से पेच कसने हैं इसके चारों। बढ़िया तरीके से चारों पेच कस लीजिएगा, ठीक है। ढीले ना रहें, अगर ढीले रहेंगे तो ये आवाज़ बिगाड़ेगा, ठीक है। अब आपने पेच कस लिए, अब इसको चेक करते हैं, बैटरी से चेक करते हैं 12 वोल्ट से, ठीक है। ये देखिए ये पट पट की आवाज़ इसमें आ रही है, यानी कि हमारा हॉर्न अभी नहीं बज रहा। अब इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, ये इस स्क्रू की मदद से हम इसको हल्का टाइट करेंगे। देखिए अभी भी हमारा कट कर रहा है, तो अब इसको हमको खोलना है, ये इस तरीके से। देखिए अभी भी कट कर रहा है, देखिएगा बिल्कुल नई जैसी आवाज़ आप इसमें पूरी आवाज़ आने लगी, ठीक है। इस तरीके से आप घर पर ही इसे सही कर सकते हैं। देखिएगा ये हॉर्न कंप्लीट हो चुका है आपका बगैर खर्चे के। केवल इसमें 5, अगर आपके पास घर पे रेगमाल नहीं है तो 5 रुपये का रेगमाल ले लीजिए, और इस हॉर्न को आप घर पर ही सही कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने इनको वाइब में कसा
और बाइक में कसने के बाद में कई बार ऐसा होता है किसी बाइक में करंट कम होता है, तो उसकी वजह से ये हॉर्न कसने के बाद में ये नहीं बजते, खाली कट कट की आवाज़ करते हैं ये। उस कंडीशन में आपको जैसे किसी गाड़ी में अगर ये तो मैंने आपको सही करने का तरीका बता दिया, अब इस पर एक रिले लगाने का तरीका और आपको बताऊँगा, जो आप किसी भी बाइक में ये कट कट की जो आवाज़ आती है वो ख़त्म करने के लिए आप रिले इस पर किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए भाइयों, वीडियो बनाने में बहुत समय और टाइम खर्च करना पड़ता है, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।